Go. जय मीर भोज की, जय मीर भोज की। आज घड़ी अनोखी छाई, भारत ने खुशी मनाई। जय मीर भोज की, जय मीर भोज की। सम्राट राजा मीर भोज जी की जयंती आज श्यामगिरी मंदिर पर समस्त 24 गुर्जर समाज व अन्य बिरादरियों ने मिलकर बड़ी धूमधाम से मनाया हुई। एक रागी बहुत ही मशहूर है, ये जाति है वीरों की। उस पर आप थोड़ा सा गुनगुना के बताएंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा हमारे दर्शकों को। अरे वीर सूरमा गुज्जर हुसैन, हमारी जाति है शेरा की। और सोने के हर पौ से लिखी मारी कथा दिलेरा की। वीर सूरमा गुजर हुसैन, हमारी जाति है शेरा की। मीर भोज से राजा हो गए इस धरती पे नामी। वीर विजय सिंह पथी के लड़े सदा अंग्रेजों के सामी। ओ मेराव सिंह मर्यादा राखी, भोगी नहीं गुलामी। काले आम पे फांसी दे दी, दुनिया करे सलामी। काले आम पे फांसी दे दी, दुनिया करे सलामी। अरे बागी कर गे, बागी कर गे अंग्रेज हरामी। घटगी साख बडेरा की। वीर सूरमा गुज्जर हुसैन, हमारी जाति है शेरा की। उससे पहले जो है, जो दाई माँ होती थी, वो दाई माँ दौड़ करके गई इनके पिताजी महाराज रामभद्र जी के पास कि बधाई हो महाराज, बधाई हो। बोला भाई क्या हुआ? कि आपके यहाँ पुत्र रतन ने जन्म लिया है। तो उसके ऊपर रागनी लिखी थी, तो उसमें लिखा ओ जय मीर भोज की, जय मीर भोज की। ओ जय मीर भोज की, जय मीर भोज की। आज घड़ी अनोखी छाई, भारत ने खुशी मनाई। जय मीर भोज की, जय मीर भोज की। भोर हुई थी शुक्ल पक्ष में, भारत में उजियार हुआ। रामभद्र गुर्जर राजा के महलों में अवतार हुआ। हुआ मीर भोज बलदाई, ऐसी कहती दाई आई। जय मीर भोज की, जय मीर भोज की।
जय मीर भोज की, जय मीर भोज की। वाह वाह। जैसा कि दर्शकों को आपको पता है, आज सम्राट राजा मीर भोज जी की जयंती गुर्जर समाज बड़े उल्लास के साथ दिल्ली में अनेकों जगह मना रहा है। तो गुर्जर समाज के लोगों से अनुरोध कर रहे हैं कि आज के दिन आप इस त्यौहार को, इस पर्व को दीपावली की तरह मनाएं। अपने घर के सामने 5 दीपक जरूर जलाएं, खीर और पूरी घर में बनाएं और जो भी आपके पड़ोसी हैं या रिश्तेदार हैं या समाज के लोग हैं उनमें वितरित करें। गैर समाज के भी। और 9 सितंबर मीर भोज जयंती श्यामगिरी मठ में बड़े धूमधाम से युवाओं ने बड़े उत्साह से, बड़ी उमंग से मनाई और हजारों की संख्या में इकट्ठे हुए। बहुत अच्छा। और अब हम युवाओं को यही कहेंगे कि अगली बार और बढ़ चढ़ के आए और अपने धर्म को जानें, अपने पूर्वजों का सम्मान करें और शिक्षा दीक्षा के मार्ग में आगे बढ़ें और कमा के खाएं और ले के दें। यही सबसे बड़ा संदेश है। युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हो आप? कमा खाएं। आज का जो युवा भटक रहा है, नशे की तरफ भग रहा है, उस पर आप क्या कहना चाहोगे? इसको यही कहना चाहेंगे कि नशे से, किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहें। नशे का काम है आगे वाले का नाश करना। तो जिसमें पहले ही नाश लिखा है तो उन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। लिखे पढ़े तो ज़्यादा समझना चाहिए। अनपढ़ आदमी फंस जाए तो फंस जाए, बाकी समझदार को तो नहीं फंसना चाहिए किसी जाल में। बाकी पक्षी तो फंस जाएंगे, बाकी कौवा थोड़ी फंस जाएगा। संगत का प्रभाव। लिखे पढ़े को इतना चतुर रहना चाहिए कौवे की तरह कि हम किसी भी तरह के जाल में ना फंसे, अपना सीधे मार्ग पर, अच्छाई के मार्ग पर, सच्चाई के मार्ग पर, शिक्षा के मार्ग पर चले। महाराज जी एक चीज बताइए। सुग्रीव जी, आज ऐसा क्या पर्व है कि आपके गांव में अभी जब संदेश अभी तक की टीम घूम रही थी तो जगह जगह दीपक जले हुए थे और जगह जगह खीर और पूरी का भंडारा हो रहा था। ऐसा क्या पर्व है आज आपके समाज का? आज हमारे समाज का, जसवीर जी, बहुत बड़ा पर्व है। हमारे सम्राट राजा मीर भोज का जयंती है, वो पूरे देश के अंदर मनाई जा रही है। उसी कड़ी में हमारे भी जो बाबा श्यामगिरी मंदिर है, आज हमारे ये गुजरों के जितने यहाँ गांव हैं, आसपास के जितने 24 गांव हैं, उन सब ने वहाँ मंदिर पर मनाई जयंती। और उसमें जो है युवा शक्ति, खासकर उसमें वो युवा शक्ति ने बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया। हर गांव से करीब 5, 50, 60, 70 लड़के वो अपनी अपनी टोलियां बनाकर आए। वो इस तरह से खुशी जाहिर हो रही उनको थी कि जैसे आज कोई दीपावली है। और मैं इस अवसर पर ये कहना चाहूँगा कि सभी गुजर भाई या और दूसरे भाई भी हमारे इसको आज पर्व के रूप में जो मनाएं, अपने घर में 5 दिए जरूर उनके नाम के जलाएं, क्योंकि उनका एक गौरवशाली इतिहास रहा है। मीर भोज जी का राजा रहे हैं, पूरे देश में चक्रवर्ती राजा रहे हैं, पूरे देश पे राज रहा। और गुजर बीच में जो इस तरह लुप्त हो गए, उनको बागी घोषित किया अंग्रेजों ने। उन्होंने उनसे जो सीधी टक्कर ली, सीधी लड़ाई लड़ी, इस कारण उनको बागी बना दिया गया। उससे हमारा जो विकास था वो रुक गया, लोग जो है दूर दूर निकल गए, तो उससे काफ़ी हमें नुकसान हुआ। लेकिन ये इस तरह ही आज़ादी की लड़ाई ये गुजर बिरादरी लड़ती रहे। वो सभी जो आने वाली पीढ़ी है वो भी उससे प्रेरणा मिलेगी, उनको भी अपने समाज के बारे में, अपने इस जाति के बारे में उनको भी एक नॉलेज होगी कि हम राजा महाराजा रहे। और उनका गौरवशाली इतिहास जब पढ़ेंगे तो मैं समझता हूँ फिर उनके अंदर भी एक देश राष्ट्र हित में। हाँ बताएं। आज हमारे परमवीर सम्राट मीर भोज जी की जयंती थी, जिसके उपलक्ष्य में हमारे दिल्ली के चारों तरफ से हमारे सम्मानित व्यक्ति और हमारे समाज के गणमान्य व्यक्ति आज श्यामगिरी मंदिर पर एकत्रित हुए। और युवाओं के जोश को मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है, क्योंकि युवाओं का जोश देख के आज हमारा भी मन प्रसन्न है। और बाबा श्यामगिरी सवाई मंदिर पर जो हमारे युवाओं ने शक्ति दिखाई है, मैं समझता हूं कि आने वाले एक दिशा को देने के रूप में एक शक्ति का आह्वान श्यामगिरी मंदिर पर हुआ है। जबकि हमने अपने युवाओं से
और अपने अतिथि गणों से ये कहा था कि सुबह 9 बजे हवन चालू हो जाएगा और 10 बजे से अतिथि को हमने बुलाना शुरू कर दिया था और शॉर्ट में जैसे जैसे आते गए हम उनको कोरोना काल को देखते हुए उनको भेजते रहे और अब इस वक्त हम प्रोग्राम का समापन हुआ है तो हमने ज़्यादा भीड़ को बांटते चले गए। त्योहार है, गुर्जर सम्राट मीर भोज जयंती है, गुर्जर अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर दिवस है। इसके आयोजन में पूरे समाज ने, सर्व समाज ने, इसमें हमारे खाली गुर्जर समाज ही नहीं है, जो हमारे साथ में और भी हमारे समाजों ने मीर भोज जयंती मनाई है। और ये देश में ही नहीं, ये अंतर्राष्ट्रीय है, क्योंकि हमारी टीम के माध्यम से पाकिस्तान में कम से कम 28-30 जगह मीर भोज जयंती भगवा झंडे के तले मनी है। सऊदी में मनी है, इंग्लैंड में मनी है, अमेरिका में बनी है, जर्मन में मनी है। और हमारे देश में तो जगह 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 जहाँ भी समाज और दूसरे हमारे कुछ ऐसे समाज है उन्होंने लोगों ने भी मीर भोज जयंती आई। तो ये हमारा आज गुर्जर दिवस, गुर्जर त्यौहार है, गुर्जर पर्व है। मैं इसी पे सबसे यही विनती करूँगा कि आज इसको अपने घरों के अंदर 5 घी के दिए जलाएं और अपना दिवाली की तरीके से अपने त्यौहार को मनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय वीर गुर्जर। लाया गया और मेरा इतना आदर सम्मान किया गया। मीर भोज की जयंती जी के उपलक्ष्य में इन्होंने इतना बड़ा प्रोग्राम किया हुआ है और मुझे बड़ा ही गर्व महसूस होता है जब मैं कहता हूँ कि हाँ मैं गुर्जर हूँ। उस गुर्जर प्रजाति से हूँ जिसने मुगलों के सामने अपना सर नहीं झुकाया, उस गुर्जर जाति से हूँ जिसने अंग्रेजों के सामने अपना सर नहीं झुकाया। जंगलों में रहना, कंदमूल खा करके अपना जीवन व्यापन करना, ये सब बहुत सारी दिक्कतें हमारे समाज में देखी हैं। परंतु ये कहना चाहूँगा कि आज का गुर्जर वो गुर्जर नहीं रहा, दूसरों के समक्ष अपने पूर्ण तरीके से बदला लेने के लिए खड़ा हुआ है और पूरे समाज में अपनी एक अलग छाप छोड़ने के लिए पूर्ण तरीके से तैयार है। खेलों में देखें, खेलों के माध्यम से देखें तो अनेकों गुर्जरों ने पहले भी भारत का नाम रोशन किया है। उसी श्रृंखला में मैंने भी कोशिश की कि मैं अपने गुर्जर जाति के लिए कुछ ऐसा क्षण लेकर के आ पाऊँ कि जिसमें हमें ये कहते हुए गर्व महसूस हो कि हाँ हम गुर्जर जाति से हैं। उस गुर्जर जाति के बच्चे ने भारत के लिए कुछ कार्य किया। हाल ही में ही हमारे सिंहराज अधाना जिन्होंने 2 मेडल ओलंपिक में लिए हैं, पैरालंपिक में, बड़ा ही गर्व का विषय है कि उन्होंने हमारे समाज का नाम रोशन किया, हमारे भारत का नाम रोशन किया। और मैं अपने युवाओं से भी यही कहना चाहूँगा कि अपने देश के कॉल किया, मुझे यहाँ बुलाया और इतना मान सम्मान किया उसके लिए सबसे पहले धन्यवाद। अब सबसे पहले मैं अपने बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगी। मैं सुरभि पाटिल, सोशल वर्कर 8 साल से हूँ। मैं वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रजिस्ट्रार हूँ, प्लस मैं अपना दुनिया जान के मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रखे हैं एंड इंटरनेशनल अवार्ड भी हूँ। मेरे को नेपाल में भी बुलाया गया था अवार्ड के लिए। राजा मीर भोज के बारे में अभी तो बस इतना ही बोलना चाहूँगी। देखिए मैं कोई खास प्रिपरेशन करके यहाँ आई नहीं हूँ, तो नहीं तो मैं पहले प्रिपरेशन करके आती हूँ। मुझे ऑन द स्पॉट कॉल आया, ऑन द स्पॉट हमें सडनली कहीं से कहीं हमारा कोई प्रोग्राम था जिस वजह से मुझे यहाँ आना पड़ा। और हमारी पंजाब की टीम है जो कि इंटरनेशनल प्रोफेशनल रेसलर है राव पृथ्वी सिंह, जिन्होंने अब तक 350 के आसपास फाइटिंग लड़ी है, हमारे देश का नाम रोशन किया है। और सबसे बड़ी बात है वो गुर्जर हमारे जो भाई लोग हैं, हमारी जो कम्युनिटी है, वो उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। अभी करंट में मैं आपको एक इंसिडेंट बताऊं तो शोभित जी हैं, शोभित कसाना जी, जिनके 4 लाख के आसपास फॉलोअर्स हैं वीर गुर्जर बॉय पेज, तो उनके साथ एक ट्रेजेडी हुआ था। अभी एक केस हुआ था जिसके लिए सबसे पहले कॉल राव पृथ्वी जी के पास ही किया गया, भाइयों के पास भी गया, मेरे गुर्जर भाइयों के पास, लेकिन उन्होंने कभी कोई मतलब उनसे कोई ज़्यादा खास क्वेश्चन नहीं करे। एक आधा क्वेश्चन था कि भाई हुआ क्या, तो उन्होंने बोला भाई मेरे साथ ये प्रॉब्लम, मेरे पास झूठा एक केस लगाया जा रहा है। तो उन्होंने झूठे ही सबसे पहले उन्होंने बोला उस लाइन की भीड़ जो सबसे बड़ी भीड़ होगी उसके अंदर सबसे पहले मैं खड़ा मिलूंगा, जो लाठी पड़ेगी मेरे ऊपर पड़ेगी। तब से हम राव पृथ्वी जी को जो है बहुत मान सम्मान करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, क्योंकि वो हमारी कम्युनिटी के खड़े रहते हैं। उदाहरण कि आप पूरे जो इवेंट है उसके अंदर सारे बॉयज़ आपको सारे मेरे भाई नजर आ रहे हैं। गुर्जर बेटी आपको अभी तक किसी में नई नजर नहीं आई होगी, तो गुर्जर बेटियों में मैं हूँ जो आई हूँ यहाँ पर। और ऐसी गुर्जर बेटियों में एक और नाम है स्नेहा, जो कि ऑस्कर अवार्ड जिन्होंने जीता है। ऐसे बहुत नाम है। IPS ऑफिसर पूजा अवाना, जो कि आज की डेट में गुर्जर बेटियाँ बहुत आगे बढ़ चुकी हैं। कुछ हमारे जो पेरेंट्स का सपोर्ट रहता है, कुछ समाज का सपोर्ट रहता है, कुल मिला के आज बेटियां बहुत ऊपर जा रही हैं और धीरे धीरे सक्सेसफुल की सीढ़ियां चढ़ती जा रही हैं। तो मैं सबसे पहले अपने समाज जी आज जो राजा सम्राट मीर भोज की जयंती
श्यामगिर मंदिर पे मनाई जा रही है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, पहले तो मैं कहना चाहता हूँ मेरा तो बहुत बड़ा सौभाग्य है कि गुर्जर कम्युनिटी मेरे को बचपन से सपोर्ट करते आ रही है, और आज मैं जिस भी लेवल पर कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान है गुर्जर कम्युनिटी का, और मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ गुर्जर समाज को। जिस भी लेवल पर आज तक उनका सबसे बड़ा योगदान है, और आज भी और आगे भी ऐसे बना रहे हैं, मेरे आशीर्वाद बना रहे गुर्जर। युवाओं के लिए क्या संदेश है? मैं युवाओं के लिए यही कहना चाहता हूँ कि किसी भी गेम में से अपना समाज, अपना गांव, अपना स्टेट, अपने माता पिता का नाम रोशन के नशे से दूर रहिए और आगे बढ़िए, क्योंकि जब तक आपके अंदर आंसू जज्बा है तो आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं। और अगर सोचना है तो हमारे पूर्वजों से सीख लेनी चाहिए, कुछ ना होते भी बहुत कुछ कर गए हैं। मैं खिचड़ीपुर से राजेश डेढ़ा, हरिओम चेयरमैन डेढ़ा की छोटी बहन। मैं आप सभी को ये बताना चाहती हूँ, डेढ़ा परिवार ये 24 गाँव का एक गांव है। ये सब मिलजुल कर रहते हैं, इनमें इतना प्रेम है, इतना मैंने किसी और कास्ट में नहीं देखा। इसलिए डेढ़ा परिवार को दिल से दुआ देने की इच्छा होती है। और यहाँ पर अब लड़कियों को, लेडीज़ को, सभी महिलाओं को, लड़की हुई या बहुएं हुई, सभी को समान आदर दिया जाता है। किसी भी क्षेत्र में हो, सबसे आगे आज के समय में गुर्जर फैमिली है। इसलिए मैं सभी से अनुरोध करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा गुर्जर परिवार को सहयोग करें। बोलो श्यामगिर बाबा की जय। आज बाबा श्यामगिर जो 24 की आन बान शान है, यहाँ पर गुर्जर समाज एकत्रित हुआ है। क्यों, क्या कारण है ऐसा है कि महिलाएं भी आज बाबा श्यामगिर पे पधारी हुई है? क्या कारण है ऐसा? देखिए, आज अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर दिवस यहाँ मनाया जा रहा है। इस पवित्र प्रांगण में बाबा श्यामगिर मंदिर में जो 24 की आन बान शान है, सभी बिरादरी के लोग आज यहाँ एकत्रित है। बड़ी खुशी की बात है कि आज हम सभी यहाँ महान सम्राट मिहिर भोज जी की जयंती मना रहे हैं। इसी उपलक्ष्य में यहाँ हवन किया गया, भंडारा चल रहा है, और यहाँ मुझे लग रहा है सैकड़ों हजारों की तादाद में लोग आए हुए हैं। और खुशी इस बात की भी है कि सभी को एक सम्मानित मंच मिला है, क्योंकि वैसे तो आमतौर पर सभी अपने अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, लेकिन आज एक मंच पर सभी एकत्रित हुए हैं। बहुत ही प्रतिभाशाली हमारे समाज की जो विभूतियाँ हैं, उन सबको यहाँ सम्मानित किया गया है, चाहे वो खिलाड़ी है, चाहे अन्य क्षेत्र में वो काम कर रही है। तो इससे ये भी हम सबको एक संदेश जाता है, समाज को संदेश जाता है कि हमारी बिरादरी भी बहुत आगे बढ़ रही है। और इसका कारण जो है, मुझे लगता है कि शिक्षा और समाज में एकता, ये बहुत बड़ी बात है कि शिक्षा होगी तो समाज आगे बढ़ेगा, शिक्षित होगा तो समाज आगे बढ़ेगा, देश में विकास होगा, समाज जो है उन्नति करेगा, प्रगति करेगा। और मैं तो सबसे यही अपील करती हूँ कि अपनी इस गौरवशाली परंपरा को हम बनाए रखें, इस गौरवशाली इतिहास को, जो मिहिर भोज सम्राट का जो इतिहास है कि एक वीर कौम जानी जाती है गुर्जर कौम, और सम्राट मिहिर भोज जो है अभी तक की सबसे बड़े सम्राटों में से माने जाते हैं, जिनका साम्राज्य मुझे लगता है बिहार से अरब तक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैला हुआ था। और इनकी गाथाएं तो सभी गाते हैं, इनके बारे में क्या कहें, इनके लिए तो मतलब शब्द छोटे पड़ जाते हैं। बहुत बड़ी बावरियां, धर्मशालाएं, इतने युद्ध इन्होंने लड़े हैं, समाज के लिए, प्रजा के लिए इतने अच्छे अच्छे इन्होंने काम किए हैं। और खुद भी ये बहुत ही सर्वगुण संपन्न थे, कवि भी थे, ये लेखक भी थे, और बहुत अच्छे तरह से इन्होंने जिस तरीके से साम्राज्य को संभाला, ये एक मिसाल है। तो हम चाहते हैं कि इस गौरवशाली परंपरा को हम आगे बढ़ाते रहें और मिहिर भोज जी की जयंती को इसी तरीके से हम त्योहार की तरह मनाते रहे। आज सम्राट मिहिर भोज जी की जयंती है, और मैं सभी समाज के लोगों से और अन्य धर्म के लोगों से भी ये कहना चाहूँगा कि जैसे कि हमारे मिहिर भोज, जो हमारे सम्राट मिहिर भोज थे, उन्होंने जो ऐसे अच्छे अच्छे कार्य किए समाज के लिए, उन्होंने जो बहुत सारे समाज को बढ़ाने के लिए कार्य किए, उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, उनसे सीख लेनी चाहिए, और समाज के लोगों को उनसे सीख लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हो आज के दिन? आज बाबा श्यामगिर के इस प्रांगण में मैं युवाओं को संदेश देना चाहता हूँ कि हमारा समाज शिक्षा के तौर पे, समाज खेल के तौर पे आगे बढ़ता रहे, और सम्राट मिहिर भोज का और अपने समाज का नाम। क्या संदेश दे रहे हो आज के दिन समाज को? आज हम बाबा श्यामगिर के प्रांगण में हैं, ये हमारा सौभाग्य है, और पूरे गुर्जर समाज का ये सौभाग्य है कि आज मिहिर भोज जी की जयंती पर सब यहाँ उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं, और उनकी जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई है।
और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूं सभी समाजवासियों को कि इस आज की जयंती को बड़े धूमधाम से दीपावली के महोत्सव की तरह मनाएं। सब आज अपने घर पर सब्जी पूरी और खीर बनाकर और एक विशेष करके शाम के दिए का अपने घर पे आयोजन कर रखें, ताकि हम समाज को एक मैसेज दे सके कि जो मीर बोध जी ने हमारे समाज के लिए जो बलिदान दिया था और जो समाज के लिए जो योगदान किया था वो हमारे सदियों पे सदियों चलता रहे। और विशेष करके मैं आपके आदरणीय हमारे बड़े भाई जी के चैनल के माध्यम से ये पूरे गुर्जर समाज के लिए मैं ये बात पहुंचाना चाहता हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसका सब जो आज शाम को सब अपने घर में दिए का आयोजन करेंगे और सब्जी पूरी खीर का सब भोग लगाएंगे।